मुल्की सियासी सूरत हाल की बात करें तो आप इस बात को जानते हैं कि इंतखाबात की तैयारी जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि लाहौर में जो है अपना पड़ाव मजबूत किया जा सके। उसके लिए मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ टास्क जो है वो उम्मीद सौंपे जा रहे हैं। कहीं पारा और टेम्परेचर जो है कभी सिंध में बहुत हाई हो जाता है, कभी हम पंजाब में देखते हैं, बलूचिस्तान की तरफ रुख कर लेती हैं सारी पार्टीज़। और KPK के टारगेट्स भी जो है वो काफ़ी सियासी जमातों की बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर सियासी जमातों के अपने बैकग्राउंड की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है और लफ्जी गोलाबारी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जो है वो जारी है। नून लीग भी जो है नवाज शरीफ के मना करने के बावजूद भी रह नहीं सकती। मुख्तलिफ बयान जो है मुख्तलिफ रहनुमाओं के सामने आते रहते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो उनकी ज़्यादातर क़यादत जो है वो देखने में ये आ रहा है कि या तो वो जेल में है या रूपोश हैं या फिर वो पार्टी से जो है वो अलहदगी का इजहार कर चुके हैं। और इसके अलावा जो है अब देखा यह जा रहा है कि कमान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या वो वकला बरादरी के हाथ में है या कहा जा रहा है कि इंतखाबात जो है वो आने वाले इंतखाबात में ख़वातीन को ख़ास तौर पर जगह दी जाएगी। लेकिन अरमीत सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्टेबल्स की अगर हम बात करें तो क्या अगर PTI ये क्लेम करती है कि हमारा वोट बैंक है और पार्टी का वोट बैंक है तो इलेक्टेबल्स को अगर आप मौका देते हैं तो क्या पार्टी का वोट बैंक ही उनको पड़ेगा या इलेक्टेबल्स जो है वो अपना एक खासा जो उनका है वो उसको साथ कैरी करेंगे? वो एक स्ट्रैटेजी जो कि हमेशा समझी जाती थी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को लेके वो ये कि अगर खंबा भी खड़ा कर दे तो उसको भी वोट पड़ जाएगा। लेकिन फिलहाल ये सूरत हाल इस तरह से नहीं है क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त जेल के अंदर है। लेकिन हरमीत एक और बड़ी अहम बात यह है कि उनके जो ट्रायल चल रहे हैं और उनकी जो इस वक्त केसेस चल रहे हैं उसमें अब सुप्रीम कोर्ट में जो अपीलें दायर की गई थी उससे कहीं ना कहीं कोई रिलीफ की उम्मीद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होती हुई नजर आ रही है। बात ठीक है सोहा, अगर हम देखें इलेक्टेबल्स की अगर बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे ऐसे इलाके होते हैं ख़ासकर देही इलाकों में ज़ात बरादरियाँ, फिर वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं कि बरसों से कहीं ना कहीं वोट उनकी ज़मीनें, फिर लोग उनको ज़्यादा मानते हैं, पीर फ़कीरी का सिस्टम है। तो अब इस वक्त जो सिचुएशन है वो आपको पता है कि जैसे जैसे हवाओं का रुख बदलता है तो इलेक्टेबल्स जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं और उसी भारी पड़ले में बैठना शुरू हो जाते हैं और सूरत हाल सबके सामने। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि आम हलकों में जब भी आप जाएं, जिधर भी आप जाएं, जिस इलाके में भी जाएं तो हमें वहाँ पे लगता ये है कि PTI जो है, हालांकि तहरीक इंसाफ करना कोई बड़ा लीडर इस वक्त मीडिया पे आ सकता है ना, हम उसको कहीं जलसे या कन्वेंशन की कोई इजाज़त उनको मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद हम इस वक्त अगर देखें तो आम आदमी जो है जब उनके पास हम जाते हैं और पूछते हैं तो बहुत सारे ऐसे हल्के हैं जहाँ पर मैं गया हूँ खुद और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सामने आती है तो वहाँ पर आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी तरह में मकबूल नजर आती है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है हमने उसको देखा है, लेकिन ये तो मोस्ट प्रोबेबली क्लियर होगा इंतखाबात में। खैर इस सारे सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर कहिएगा कि अलायंस होता हुआ किस किस का देख रहे हैं? लफ्जी गोलाबारी जो है वो इस वक्त की जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खैर एक्सक्लूड है, नून लीग जो है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे को काफ़ी लताड़ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में या दूर में इंतखाबात के बाद यही आपको एक साथ खड़े दिखाई देंगे जैसे PDM में दिखाई दिया करते थे? नजर बिल्कुल आ रहा है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI, ये जो PDM का इत्तेहाद था प्लस पीपल्स पार्टी, ये काफी हद तक अगर हुकूमत बनाता है तो यही सारा मिल के बनाएंगे। अब देख लें कि बिलावल भुट्टो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, मुसलसल शदीद लफ्जी गोलाबारी जारी है, लेकिन PMLN की तरफ से बहुत हल्का फुल्का जवाब दिया जाता है। ज़ाहिर मीडिया का काम है कि एक बयान आए तो दूसरे के ऊपर उससे पूछना होता है। तो PMLN ने फिलहाल यही पॉलिसी बनाई हुई है और उनके कायद जो हैं वो इस वक्त मरी में है और वो अपनी पुरानी यादें और उनके साथ टाइम भी गुजार रहे हैं और पॉलिटिकल राब्ते खामोशी के साथ अलायंस वाले कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी को क्लियर है कि सिंध के अंदर उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आ रहा है, लेकिन उनको कोई हुकूमत बनाने में मसला नजर नहीं आएगा कि वहाँ उनके तमाम ओपोनेंट्स भी इकट्ठे हो जाएं जो मेरी नज़र में उनको इतना बड़ा डेंट नहीं डाल सकेंगे। बाकी वो इलेक्शन के लिए फुल आज़ाद हैं, चित्राल से पेशावर, अब्टाबाद, हर जगह पे बिलावल जलसे कर रहे हैं। लेकिन PMLN के लिए ज्यादा इसलिए है कि BAP, MQM और JUI ये सब उनके साथ मौजूद हैं। KP में JUI के साथ PMLN का, चुके जैसे सेनेटर गुलजार खार, ये जो कल फैमिली शामिल हुई है, सलीम सैफुल्लाह आए हैं, तो ये वहीं से हैं उस साउथ रीजन से जहाँ से मौलाना फजलुर रहमान का अपना ताल्लुक है, DI खान और करक। उसमें इनको कुछ देखना है क्योंकि एक तरफ हैदर होती के लिए मियां नवाज शरीफ और गुलाम अहमद बलोर फैमिली के लिए मियां नवाज शरीफ के दिल में बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है कि अगर ANP से सीट एडजस्टमेंट ना भी हो तो इन जैसे लोगों के साथ उनका मुकाबला ना आए।
तो ये जो जोड़ तोड़ है ये बैकग्राउंड में इस आमिर वक्त सारे साहब- पाकिस्तान में जारी है। जी आमिर इलियास राना साहब, अगर हम देखें एक तरफ तो जो आपने बात की और कल सोशल मीडिया पे नवाज शरीफ साहब की जो वीडियो है वो भी काफ़ी वायरल है, लेकिन ऐसे में खबरें ये आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब लाहौर से इस बार नहीं बल्कि मरी से इलेक्शन लड़ेंगे। और क्या इलेक्शन लड़ने के हवाले से क्या आपको लगता है, जिस तरह हम देख रहे हैं कि रिलीफ तो मिल रहा है नवाज शरीफ साहब को, आने वाले दिनों में क्या बड़ा रिलीफ भी मुतवक्के है सर? देखिए, मंडे को चूंकि उनकी रेगुलर हियरिंग शुरू हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और रिक्वेस्ट भी इन लोगों ने डे बाय डे की है, तो मेरे सामने तो ये 2 से 3 दिन के केसेस हैं, क्योंकि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर बरी हो चुके हैं। और जब बरी किया गया था तो सवाल ये हुआ था कि मरियम नवाज मालकन है अगर, तो हमें कोई लेटर दीजिए, जो नैब नहीं दे सका था। तो आखिर में उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे, लेकिन जस्टिस थे आमिर फारूक या अतरमिनल्ला उस वक्त चीफ जस्टिस थे। उन्होंने ये पूछा था कि नवाज शरीफ की मलकियत का कोई सबूत है, तो नैब ने कहा था नहीं है। तो उनका केस चूंकि इसलिए कि वो इश्तिहारी थे और पाकिस्तान में नहीं थे, तो उनकी जो अपील थी वो पेंडिंग थी, तो उन्होंने स्टेटस वहीं पेंडिंग रखते हुए ये कर दिया था कि जब वो आएंगे तो सुनेंगे। मेरे हिसाब किताब में तो कोई इसके अंदर लंबा चौड़ा काम नहीं है, और अल-अज़ीज़िया या तो वापस होना है नैब कोर्ट को या खत्म होना है, क्योंकि उसके तो जज ने ही मान लिया था कि उसके ऊपर प्रेशर था, और उस प्रेशर के मानने के बाद उसे हुकूमत से भी निकाल दिया गया था, सॉरी अदालत से उनकी जॉब भी खत्म कर दी गई थी। उसकी वजह यह थी कि मिसकंडक्ट साबित हो चुका था। तो ऐसे में वो सजा रहना बहुत मुश्किल होगा। इसके बाद ही नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने का फैसला होना है, और वो जाएगा बहरहाल इसलिए सुप्रीम कोर्ट में फिर कि जब ये कहेंगे कि सर अगर हम देखें एक तरफ तो काफ लीग के हवाले से जो खबरें आ रही थी और खबरें ये थी कि आने वाले इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट इनका होगा, खबरें ये भी कि बशीर चीमा साहब को जो है इनकार भी किया। कि आपको क्या लगता है सर कि जो लोग मुनहरिफ हुए थे उनके साथ भी टिकटों के वादे किए गए थे नून लीग की जानिब से, लेकिन अब खबर ये भी आ रही है कि कहीं ना कहीं उनको टिकट्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है? काफ लीग के साथ शायद एडजस्टमेंट इनकी हो जाएगी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। क्योंकि तारिक बशीर चीमा की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो एक्चुअली भावलपुर और भावलनगर दोनों से 2 कौमी असम्बली की सीटें मांग रहे हैं, क्योंकि इनके भाई एक दौर में जब ये काफ लीग में थे वो नून लीग से भावलनगर से एमएनए बन चुके हुए हैं। वो अपनी बिरादरी और ताल्लुक की बुनियाद पे वहां से मांग रहे हैं। और गुजरात में चौधरी शाफे दोनों सूबाई असम्बलियां गुजरात शहर की और कुंजा की लड़ना चाहते हैं, ऊपर सालिक हुसैन होंगे, और उधर वजात हुसैन है जो उनके बेटे हुसैन अलाई पहले एमएनए थे मुस्लिम लीग काफ से, वही दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे या वजात साहब खुद लड़ेंगे। इनके ऊपर इनका कोई इशू नहीं है। मंडी बाउद्दीन की एक आधी सूबाई असम्बली की सीट ये मांग रहे हैं, और जो बाकी तो पॉलिटिकल पार्टियों का राइट है ना कि वो कहेंगे कि हमने तो 10 जगह से लड़ना है, हमारे साथ फलां फलां शामिल हो गया, तो वो बातचीत रहेगी। अच्छा आमिर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके मुताबिक ऑब्वियसली अगर हम सियासत को देखें तो उसका हुस्न यही होता है कि बड़ी अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन होती है और कभी भी कुछ भी कहीं से भी शुरू हो सकता है और ख़त्म भी हो सकता है। आप क्या समझते हैं प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे हुकूमत बनाने के लिए जो एक दूसरे के सूबों में जाकर कैंपेन स्ट्राइक की जा रही है? अगर नून लीग को देखिए, बलूचिस्तान में बाप पार्टी का बहुत रोला रहा 2-4 दिन, उसके बाद सिंध में जो है उन्होंने कहा कि हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है पंजाब में भी एक्टिव है, KPK का भी रुख किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि अभी हुकूमत जो है कोलैबोरेशन से ही बन जाएगी आखिर में, या फिर सोलो जिस तरह से तमाम सियासी पार्टीज चल रही हैं इसको इस तरह से ड्राइव कर सकेंगी अकेले अकेले? नहीं, देखें ये इसमें ना बहुत डिफरेंट बट सामने है। अभी बहुत कुछ कैंपेन से पहले होना है, और फिर जब कागजात नामजदगी 16-17 दिसंबर को जाके जमा होने शुरू होने हैं और फिर इलेक्शन कैंपेन शुरू होनी है, तो आप अभी समझ लें तकरीबन 25 दिन के करीब तो राब्तों के लिए मौजूद हैं। जलसे सिर्फ बिलावल करने हैं। PMLN किसके बाद खामोश है कि हमने पूरा जोर लगा के एक अच्छा जलसा कर लिया। अब वो अपने टिकट होल्डर्स जिन्होंने एप्लीकेशनें दी हैं, जो इत्तेहाद हो रहे हैं ना, वो उसके ऊपर जा रहे हैं। तो हमें पता चलेगा PTI का फैसला क्या होना है, इमरान खान को कहाँ आत्मी तौर पर खड़ा करेंगे। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उसी के साथ इत्तेहाद जुड़े हुए हैं। बजाय तो यही लग रहा है कि जो भी गवर्नमेंट होगी वो कोलिशन होगी, सिंपल में। राना साहब अगर हम देखें आसिफ अली जरदारी साहब इससे पहले भी पंजाब में उन्होंने डेरे डाले थे, लेकिन कुछ बड़े विकटे वो ना तोड़ सके, लेकिन इस वक्त दोबारा इस्लामाबाद का रुख कर चुके हैं और पंजाब के मुख्तलिफ लोगों से उनकी मुलाकातें भी हो चुकी। तो आपको क्या लगता है सर, एक तरफ खामोशी जरदारी साहब की जानिब से जो है कुछ कार्ड वो प्ले कर सकते हैं आने वाले दिनों में? सर लेकिन जरदारी साहब टोटल उनको मायूसी हुई है बलूचिस्तान से, BAP की वजह से, इस्तेकाम पार्टी बनने से और PTI पार्लियामेंटेरियन बनने से, जो उनका बेटे को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का ख्वाब था।
वो इसी पे था कि भाई वो इस तरह का काम कर सकेंगे, लेकिन वो पजीराई नहीं मिली। हाँ, बलूचिस्तान में इनके पास बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और PMLN और BAP के साथ इनका बड़ा मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही होना है। लेकिन बाकी जगहों पे इनके पास जाके आप ये कह लें मालागढ़ में पीपल्स पार्टी ज्यादा प्रेशर डालेगी, KP में उनके पास इतने अच्छे कैंडिडेट नहीं होंगे। इनका सिंध पे ही होगा। और फिर ये चूंकि तकसीम ने एक नजर आ रही है बाहर अभी तक कि सिंपल मेजोरिटी नहीं होगी, तो फिर रोल हो जाता है तमाम छोटी पार्टियों का। अच्छा आमिर सर, लास्टली ये बताइएगा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लास्टली ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप इंतखाबात में कहाँ देख रहे हैं कि क्लियरेंस जो है वो किसी हद तक इंतखाबात से पहले मिल सकेगी? आप देखिए उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि वकला को जो है वो जमात दी हुई है इस वक्त, वो इसको ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो भी काम कर रहे हैं, तो मुफ्त तो कोई काम नहीं कर रहा होगा। और ख़वातीन की मुख्तलिफ रहनुमा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी ये कहते हैं कि ख़वातीन को मौका दिया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि इनके बल पे चल सकेगी पार्टी? क्या वही वाली स्ट्रैटेजी होगी कि वो जो फैन फॉलोइंग और ग्राफ है पॉपुलैरिटी का, उससे वोट मिल जाएगा? वोट उनका मौजूद है। वो कितना उस वक्त पुरजोश होगा जिस दिन 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, डिपेंड सारा उस पर करता है। उनके मुखालफिन अपना जोर लगा रहे हैं, PTI अपना जोर लगा रही है, और खान साहब का इलेक्शन लड़ना या ना लड़ना ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। इस वक्त PTI मुझे कट टू साइज नजर आ रही है और मजीद भी इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है। असल इशू होगा कि कैंडिडेट खड़े कितने होंगे वोट वाले दिन, वो लोग क्या अपने वोटर को ले जाने की हिम्मत दिखा सकेंगे, क्योंकि वोटर को ले जाना असल बात होगी कि वो पोलिंग डे पे मौजूद हो, चाहे वो खंबा हो, खवातीन हो, मर्द हैं, वकील हैं, जो भी हैं। इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो इलेक्शन की साइंस सारी एक तरफ, और 70% आखिरी 2 दिन होते हैं कि आपको अपने वोटर को पोलिंग स्टेशन पर लेके जाना है। उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन है, रास्ता है, वो कितना मौसर होगा अभी हमारे पास इसके लिए बहुत टाइम है इसको जज करने के लिए। ठीक है आमिर साहब, थैंक यू सो मच आपके रिव्यूज़ का। आपने जो भी बातें की यकीनी तौर पर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे वही बातें जो कि सर्कुलेट हो रही हैं तमाम सियासी जमातों में भी और आम पब्लिक में भी। लेकिन बात फिर वही है कि वोट खंबे को पड़ेगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पड़ेगा, नून लीग को पड़ेगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये फैसला आवाम ने करना और ये इंतखाबात में वो करेंगे।